पावर ऑफ हिस्ट्री में 11th क्लास का हादजा जनसबूत टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो आपका पैसेज है। अकॉर्डिंग टू पेपर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है गाइस, यानी आपको 3 मार्क्स दिए जाते पैसेज में, एक पैसेज में 3 मार्क्स दिए जाते हैं और टोटल होते हैं 5 मार्क्स के। यानी पहला क्वेश्चन 1 मार्क का और दूसरा 2 मार्क्स के और तीसरा 2 मार्क्स की, टोटल मिला के होंगे आपके 5 मार्क्स। तो आपका कहानी ऐसा याद हो जाएगा गाइस कि आप कभी भूलोगे नहीं। तो हादजा जनसमूह क्या है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो होता क्या है, सबसे पहले जो हादजा है ये थे कौन, ये 2 चीज़ थी इनमें। पहला तो ये शिकारी थे, ठीक है गाइस, ये शिकारियों थे, और दूसरा संग्रहक थे। संग्रहकों का एक छोटा सा समूह था। ये क्या था, ये दोनों को मिलाकर कहा जाता है एक छोटा समूह था। तो इसे क्या कहा जाता है, हादजा जनसमूह। ठीक है, आप समझ आया पूरा नाम कैसे मिला है, हादजा प्लस जनसमूह। ये शिकारी भी करते हैं और संग्रहक भी करते हैं, यानी ये शिकारियों और संग्रहकों। शिकारी क्या होता है, हंटिंग करना, किसी जानवर को मारना, ठीक है, हंटिंग। और संग्रह क्या करना है, उस चीज़ को स्टोर करना, उनके मांस को, उनकी हड्डियों को, ताकि वो लंबे समय तक खा सके। तो संग्रह फल फूल को भी कर सकते हैं, ठीक है गाइस, अपने अनुसार। ये रहते कहाँ पे थे, ये लेक एआईसी, ठीक है गाइस, लेक एआईसी ये नाम है, आपको याद रखना पड़ेगा। लेक एआईसी एक खारे पानी की ब्रिवंस घाटी में बनी झील के आसपास रहते थे। यानी यहाँ पर एक झील रहती थी गाइस, एक झील जाती थी। क्या ये एक झील है, ठीक है गाइस, एक झील है। तो इस झील का क्या नाम है, लेक एआईसी। और इसके आसपास कौन रहता था, हादजा जनसमूह। सिंपल सी चीज़ है। और हम बात करते हैं लोकेशन की, ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो गाइस अब हमें पढ़ना है इनके पूर्वी भाग के बारे में, यानी पूर्वी हादजा का इलाका। जो पूर्वी हादजा का इलाका था ना, वो कैसा था उसके बारे में पढ़ना है। तो ये था पूर्वी हादजा का इलाका। पहला तो ये सूखा था, ठीक है गाइस, और चट्टानी था। दूसरा चट्टानी भी था और क्या था, इलाका सूखा भी था। और यहाँ पे क्या थी, घास थी, कांटेदार झाड़ियाँ थी, ठीक है गाइस, घास, कांटेदार झाड़ियाँ, और एकासियों के पेड़ की बहुतायत थी, यानी यहाँ पे पेड़ भी थे। लेकिन यहाँ जंगल खाद्य वस्तुएं भरपूर मात्रा में मिलती थी, यानी यहाँ पर वस्तुएं खाने पीने की भरपूर मात्रा में पाई जाती है, ऐसा इन्होंने बताया। अब क्या होता है, जब 20वीं शताब्दी आता है, ठीक है, जब 20वीं शताब्दी में शुरू जानवर की संख्या बहुत बेशुमार है गाइस। हुआ क्या, यहाँ पर जानवर का नाम हम बता देते हैं आपको, जैसे गेंडा हो गया, भैंस हो गए, जिराफ हो गया, इस टाइप के गाइस जानवर यहाँ पे बहुत थे। हम आपको नाम बता देते हैं, जैसे हिरन हो गया, जंगली जानवर हो गए। तो इन सब के नाम बड़े फेमस है यार। इसमें गाइस और भी जानवरों के नाम है, जैसे शेर हो गया, खरगोश हो गया, कछुआ हो गया। तो ये सब नाम इन्होंने बताया कि ये क्या है, ये बड़े जानवर है। उसी साइड जब पूर्वा हादजा के बारे में बात करते हैं तो छोटे जानवर भी पाए गए, ठीक है गाइस। छोटे जानवर में क्या क्या नाम हमारे सामने आते हैं, तो उनमें नाम आते हैं जैसे हो गया मछली, ठीक है गाइस, मछली ये नाम आया हमारे सामने, खरगोश और कछुए, ये नाम हमारे पास आया। सिंपल सी बात है, इन्होंने बोला कि 2 प्रकार के जानवर पाए जाते हैं, पहला बड़े जानवर, दूसरा छोटे जानवर। बड़े जानवरों में क्या क्या पाया जाता है हादजा समूह में, तो उसमें पाया जाता है गेंडे, भैंस, जिराफ, हिरन, सूअर, बंदर, तेंदुआ, ठीक है, ये सब पाया जाता है। और जब छोटे की बात आई तो छोटे में इन्होंने क्या बोला कि छोटे जानवरों में मछली आती है, खरगोश आता है, कछुआ आता है। तो इन सब प्रकार के जानवर आते हैं, 2 प्रकार में इन्होंने डिवाइड कर दिया बेसिकली। तो हादजा लोग हाथी छोड़कर बाकी सभी किस्मों के जानवरों का शिकार करते थे। किसका शिकार नहीं करते थे, ये हाथी गाइस, आपको पता है जो उनकी खाल होती है वो बहुत मोटी होती है और दिखने में भी ये हैवी होते हैं, तो इसीलिए इनसे दूर रहते थे। कौन, हादजा जनसमूह। और गाइस ऐसा कहा जाता है कि ये जब शिकार करते थे ना गाइस, और जितना मांस खाते थे उतना दुनिया के किसी भी ऐसे भाग में नहीं खाया जा सकता है जहाँ ऐसे शिकारी संग्रह रहते हैं अथवा निकट भूतकाल नहीं रहते थे। यानी ये मांस भी खाते थे, यानी मार के उनका सीधे रिसेंटली उसी समय क्या कर लेते हैं, मांस भी खा जाते थे,
ठीक है गाइस, तो इसीलिए ये हादजा जनसमूह बहुत फेमस है। सो गाइस, यहाँ की वनस्पति के बारे में बात कर लेते हैं कि यहाँ कर वनस्पति कैसी थी। तो यहाँ पे गाइस वनस्पति में कदमूल आ गया, बेर आ गए और पेड़ आ गए, ठीक है। ये सब चीज़ें कदमूल ये वनस्पति के रूप में पाए जाते थे वहाँ पर, जो आसानी से दिखाई नहीं देते थे, परंतु जल भाव के वर्ष में अत्यंत सूखे मौसम में बहुतायत से उपलब्ध होते थे। यानी जब ये जल भाव के वर्ष में अत्यंत सूखे मौसम में बहुतायत से उपलब्ध होते थे, जब इनको ज़रूरत होती थी तब इन्हें मिल जाता था। इन्होंने ऐसा बताया, जिस तरह का वनस्पति खाद बारिश के 6 महीने में उपलब्ध होता है वह सूखे के मौसम में मिलने वाली खाद्य वस्तु से भिन्न होता है। यानी जो सूखे के टाइम उन्हें जो खाद मिलता है, यानी खाने के लिए चीज़ मिलती है, वो अलग है। और जो जब बारिश होती है, ठीक है गाइस, जब बारिश होती है उस टाइम इन्हें जो चीज़ मिलती है वो अलग है। इन्होंने सिंपल सी बात कही, ठीक है। जो वनस्पति वर्षा के समय मिलती है और जो सूखे के समय मिलती है, उनमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस है, ये बताया उन्होंने। और इसके अलावा क्या बताया कि यहाँ पर पाई जाने वाली 7 किस्म की 7 टाइप्स, ठीक है, 7 किस्म की जंगली मधुमक्खी, ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। जंगली मधुमक्खियाँ के शहद, ठीक है, शहद को बड़े चाव से खाया जाता था। शहद और सूड़ियों के चाव को बड़े चाव से खाया जाता था। नहीं, यहाँ पे शहद और सूड़ियों के चाव को खाना बहुत अच्छा माना जाता था। लेकिन इन चीज़ों की आपूर्ति सदा एक जैसी नहीं रहती थी, मौसम के अनुसार हमेशा बदलती रहती, यानी सीजनेबल चीज़ें होती थी गाइस ये। अब हम बात करते हैं वर्षा के मौसम में जल स्रोत व्यापक रूप से देश भर में मिलते थे, लेकिन सूखे के मौसम में स्रोत बहुत कम रह गए। हाजर लोग यह समझते थे कि अगर अधिक से अधिक 5 से 6 किलोमीटर, ठीक है गाइस, ओनली 5 to 6 किलोमीटर, ये याद रखना जरूरी है, 5 से 6 किलोमीटर तक पानी मिल जाए, क्या मिल जाए, वाटर मिल जाए, तो उनका काम चल जाता है। और इसलिए उनके शिविर आमतौर पर जल स्रोत से 1 किलोमीटर की दूरी में स्थापित किए जाते हैं। यानी उन्हें रहना भी है गाइस, अगर उन्हें रहना भी है तो क्या 1 किलोमीटर के अंदर रहेंगे, ठीक है, 1 किलोमीटर की, ताकि वहाँ पे जल स्रोत मिल जाए। यानी पानी का कोई स्रोत होना चाहिए ताकि वहाँ से वो आसानी से पानी पी सके। वहीं पे हादजा जनसमूह रहते हैं। तो ये हमने पढ़ा उसकी स्टोरी को। सो गाइस, आते हैं अपने क्वेश्चन आंसर पे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हादजा जनसमूह क्या है, ये लोग कहाँ रहते थे। सिंपल सी बात है, अभी हमने पढ़ा हादजा जनसमूह शिकारियों का समूह था और संग्रहकों का समूह था। यानी शिकारियों व संग्रहकों का एक छोटा सा समूह था जिसे हादजा जनसमूह कहते हैं। सिंपल सी बात, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। और ये क्या है, इसके आगे सेकंड चीज़ क्या पूछे, ये लोग कहाँ रहते थे। ये लोग लेक ऐसी की झील के पास रहते थे। सिंपल सी चीज़, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाजा लोग किन किन पशुओं का शिकार करते थे और किन किन पशुओं का नहीं करते थे। सिंपल सी बात, हमने पढ़ा था कि बड़े जानवरों जैसे भैंस हो गया, गेंडा हो गया, जिराफ हो गया, इन सब का ये, और हिरन हो गया, हिरन हो गया, शेर हो गया, इन सब का शिकार करते थे। और छोटे जैसे हो गए मछली, खरगोश, कछुए, इनका शिकार करते थे। और किसका शिकार नहीं करते थे, किन किन पशुओं को नहीं खाते थे, किसका नहीं करते थे, ओनली हाथी, ठीक है, इनका शिकार नहीं करते थे। थर्ड क्या पूछा क्वेश्चन, हादजा की भूगोलिक स्थिति की कोई 2 विशेषता लिखिए। भूगोलिक स्थिति की 2 विशेषता, देखिए, पहला सूखा था और चट्टानी भागों में रहते थे, ठीक है गाइस। और दूसरी विशेषता थी कि 5 से 6 किलोमीटर की दूरी तक पानी मिल जाए तो उनका काम चल जाता था, ठीक है गाइस, इन्होंने ऐसा बताया। दूसरी विशेषता हम क्या लिख सकते हैं कि 5 से 6 किलोमीटर की दूरी तक पानी मिल जाए तो इनका काम चल जाता था। और इनकी जो शिविर होते थे, यानी शिविर रहने के लिए जो ये झोपड़ी रखते थे या झोपड़ी बनाते थे, वो 1 किलोमीटर की दूरी में स्थापित किए जाते थे, ठीक है, जल स्रोत के। यानी पानी की जो सिस्टम होता था, जैसे झील हो गया, कई नदियाँ हो गई, तो उसके आसपास 1 किलोमीटर के अंदर रह लेते थे। और क्या अनुमान लगाते थे कि 5 से 6 किलोमीटर में मिल जाए पानी तो उनका काम चल जाएगा। ये था हमारा हादजा जनसमूह। आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।